हेलो प्यारे लोग, मैं हूँ पूर्णिमा और हमेशा की तरह ही मैं लेके आई हूँ एक और क्रिस्पी टॉपिक। हाँ, तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि भाई ऑफेंड ना होना। मैं तो जो भी बोलूंगी पूरे होशो हवास में बोलूंगी और गवर्नमेंट डाटा के सोर्सेज के साथ ही बोलूंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आई सपोर्ट द आइडियोलॉजी एंड नॉट एनी पार्टी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबको अक्टूबर नवंबर के त्योहारों का इंतजार है। याद रखें कि 2 करोड़ सैलरी क्लासेस की नौकरी गई है। जिनकी नहीं गई है उनकी सैलरी कम हो गई है। क्या अक्टूबर नवंबर में उन्हें नौकरी मिल जाएगी? क्या उनके पास इतना पैसा होगा कि बाजार उछल जाएगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा। फिर पेट्रोल और डीजल की बिक्री कम होगी तो सरकार को राजस्व कम मिलेगा। इससे बचने के लिए सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने होंगे। महामारी के दौरान ही तो दाम के मामले में पेट्रोल और डीजल बराबर हो गए। प्लीज इनके दामों पर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया में ही लग रहा है। 7 मई की खबर सुनिए, इकोनॉमिक टाइम्स की। तो डीजल पर 13 और पेट्रोल पर 10 रुपए का उत्पाद शुल्क बढ़ चुका था। 1 लीटर पेट्रोल पर 4.42 रुपए का टैक्स लिया जा रहा था और 1 लीटर डीजल पर 48.9 रुपए का टैक्स लिया गया। दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में तेल के दाम इतने महंगे नहीं हुए। अब इनके दाम बढ़ेंगे तो जाहिर है कि महंगाई भी बढ़ेगी, जिसके बाद इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी। आपके पैसे की कीमत कम होने लगेगी। देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बस अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ। जो लोग बचत और पेंशन की सीमित आमदनी पर जीते हैं, उनकी हालत खराब हो रही है और भी ज्यादा हो जाएगी। लोगों के हाथ में पैसा भी तो आए भाई। जब उनके पास पैसा आएगा तब तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन सरकार अपना खर्चा बढ़ाए भी तो। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ है और इनके फिजूल खर्चों का तो मैं क्या ही बार बार बताऊं, आप खुद ही मेरे इस वीडियो पर जाकर देख लीजिए। अब इन्होंने जो कहा है कि मुद्रा लोन वगैरह से रोजगार मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ये सब तो महज एक राजनीति थी ना। देखिए, सीधी सी बात है, जब सरकार एफर्ट्स नहीं डालेगी, अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर खुद से ही क्यों खर्चा करेगा? बैंकों पर लोन देने का दबाव है और इस वक्त लोन आसानी से भी मिल रहा है, लेकिन उस लोन के निवेश को और बांटने का माहौल कहाँ है? डिमांड बढ़ाने लोगों की आमदनी बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके हाथ में पैसा नहीं आएगा और ना ही वो खर्चा कर पाएंगे, जिससे उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा। सरकार ऐसा भी कर सकती है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट सेक्टर को दे दे, लेकिन ये शर्त रखे कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा नौकरी दे पाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। रेलवे में नौकरियां कम मत करिए, बल्कि और बढ़ाइए। ये आपको जब तक करना पड़े तब तक करिए। गवर्नमेंट अगर सीधा खर्चा नहीं करेगी तो कुछ नहीं हो सकता। लॉकडाउन लगा था तब की बात तो अलग थी, पर अभी लॉकडाउन नहीं है तो असलियत सामने आने की जरूरत है। सरकार को बताना ही होगा कि कितना सुधार हो रहा है। अगस्त से कंपनियों को ऑफर मिलना तो चालू हो गया है, पर डिमांड अभी भी बहुत कम है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। जब मांग ही कम है तो ऑर्डर कितना ही बड़ा होगा। बिक्री 50 से 75% तक कम हो गई है। जीडीपी का जहाज किनारे पर आ खड़ा हो गया है। गवर्नमेंट इस तरह से पेश आ रही है जैसे जीडीपी का आकलन अब पुराना तरीका हो गया है। वो सिर्फ राज्यों की रेटिंग जारी कर रही है, जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आंकड़ों से खुद को बचाया जा रहा है। कई राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट से राजस्व मांग रहे हैं। वे जीएसटी का अपना हिस्सा मांग रहे थे, तो उनसे कहा गया कि जाइए और लोन ले लीजिए। 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके मिनिस्टर्स ने पीएम को लिखा कि संविधान के तहत आपने गारंटी ली थी, वो आप पूरी नहीं कर रहे हैं। अब सुनिए 9 सितंबर की खबर। राज्यों को अगर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया गया तो उन्हें अपने खर्चे में से 3 लाख करोड़ रुपए की कटौती करनी पड़ेगी। आईसीआरए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राज्यों का वित्तीय घाटा यानी कि फाइनेंशियल लॉस बढ़ जाएगा।
उनके पास पैसे कम हो जाएंगे। अगर उनका खर्चा घटा तो मांग और रोजगार दोनों पर असर पड़ेगा। उन्हें पता है कि जनता तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि जनता को दूसरे सवाल दे दिए गए हैं। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के सवाल। लेकिन आप विक्रम नायक और सतीश आचार्य जैसे लोगों के कार्टून को देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं है, इंडस्ट्रीज के पास पूंजी नहीं है, लोन मिल रहा है लेकिन बाजार में मांग नहीं है। 2 करोड़ सैलरी क्लास की नौकरी चली जाती है, कईयों को अपनी नौकरी में खतरा दिखता है। तो खर्चा कैसे होगा और मांग कैसे बढ़ेगी? ऊपर से गवर्नमेंट कम खर्च करेगी तो क्या होगा? क्या सरकार दूसरा पैकेज देने की हालत में है? अब 12 मई को पीएमजी ने घोषणा की थी पैकेज की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दूसरा पैकेज देना होगा। अब आप बात सुनिए 10 दिसंबर की खबर की। बिजनेस स्टैंडर्ड से ली गई है ये। तो आईएमएफ ने, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि गवर्नमेंट को आमदनी में सपोर्ट करना होगा। एक और पैकेज देना होगा, खाने पीने के सेक्टर के साथ ही कम आमदनी वालों की मदद करनी होगी, जैसा कि पहले किया गया था और वो अच्छा कदम था। मिडिल क्लास और सैलरी क्लास के लिए पैकेज नहीं है, मगर सरकार ने गरीब लोगों के लिए राहत पैकेज दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 42 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। 20 करोड़ जनधन खाते में 3 बार 500 रुपए दिए गए हैं। इस पर करीब 31,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ है। करीब 2 करोड़ कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5,000 करोड़ दिए गए हैं। 2.81 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को 2,814 करोड़ की मदद दी गई है। 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 17,851 करोड़ दिए गए हैं। उसे भी पैकेज में गिना जाता है, मगर ये तो बजट का ही हिस्सा था। इसके अलावा करोड़ों लोगों को 6 महीने तक मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। जिन्हें फ्री में अनाज मिला वो तो काफी खुश हैं, और अगर ये नहीं मिलता तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो जाती। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुल 68,820 करोड़ खर्च किए गए हैं। इस तरह से यही उनका डायरेक्ट पैकेज है। सरकार चाहे तो इतनी ही राशि दोबारा दे सकती है, बहुत ही आराम से। मिडिल क्लास और सैलरी क्लास के बढ़ते दबावों के बीच गरीबों के कल्याण की जो ये योजना है, ये एक राजनीतिक सहारा भी बन रही है। मगर अब नए वर्ग को पैसे देने उनके पास कर्ज लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जीडीपी सिकुड़ गया है और उसका कितना हिस्सा सरकार कर्ज के रूप में ले सकती है, ये जानना बेहद जरूरी है। 24 अगस्त को इंडिया और एआईबीबी में मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए $500 मिलियन के लोन पर करार हुआ। 7 जुलाई की न्यूज है कि वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन के कर्जे को मंजूरी दी है। 19 जून की खबर है कि फ्रांस ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 200 मिलियन यूरो का कर्ज देने का वादा किया है। 28 अगस्त की खबर है कि इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1.5 अरब डॉलर का कर्ज ले रहा है। हमें कर्ज लेकर ही खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। न लोगों के पास पैसा आएगा और न ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कर्ज लेने के बाद आगे जो ग्रोथ होगी उससे जनरेटेड रेवेन्यू से कर्ज चुकता किया जा सकेगा और आगे चलकर इस स्थिति को संभाला जा सकता है और फिर उस समय टैक्स भी ज्यादा लगा सकते हैं। अर्थव्यवस्था का संकट काफी खतरनाक है और मुझे लगता है कि अब जल्दी ही नए किरदार का आगमन होने वाला है, जिसके साथ कई न्यूज चैनल पहले खूब नाइंसाफी करेंगे, आपको पत्रकारिता के पतन का नया नया दर्शन कराएंगे और कुछ चैनल्स उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस खेल में जांच एजेंसियां भी सामग्री मुहैया कराएंगी और लोग बातें करने लगेंगे। ये बहुत जरूरी है इस वक्त करना, क्योंकि लॉकडाउन से बेरोजगारों की जो फौज खड़ी हुई है वे इन सब चीजों का विरोध करने लगेंगे सरकार के खिलाफ। उनके साथ जो ठगी हुई है वो खेल समझने लगेंगे। प्लीज समझिए कि ये सब हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है और इसीलिए नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लोगों को अपने फ्यूचर से ज्यादा रिया चक्रवर्ती को सजा दिलाने की चिंता है।
और इन सब तमाशों की कोई कमी नहीं है ताकि लोग इस इकोनॉमिक फॉल पर ध्यान ना दें। जब भी चुनाव आते हैं राजनीतिक दलों में होड़ मच जाती है कि जिसकी झुग्गी जहां है उन्हें वही मकान दिलाएंगे जीतने के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 48,000 रेलवे की जमीन पर बनी झुग्गियों और अतिक्रमण के मकानों को 3 महीने में हटाने का आदेश दिया है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों के घर उजाड़े जाएंगे। रेलवे ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है और अब हो रही है राजनीति। कांग्रेस अदालत पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां झुग्गी वहां मकान का सपना वहां के गरीब लोग संजोए हुए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस ने उनकी नींद उड़ा दी है। जिनके पास खाने को तक नहीं है वो लोग अब कहां जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में झुग्गी के बदले फ्लैट देने का वादा किया था। करीब 16,000 गरीबों के फ्लैट तैयार भी हैं, लेकिन सालों से इनका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो पाया है। प्लीज इन सब चीजों पर ध्यान दें। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पूर्णिमा चौधरी पर और फॉलो कर सकते हैं बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।